यूपी इंतखाबात के तहत और जोर आजमाई कर रही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर पहुंची, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के अफकार ख्यालात के खिलाफ इक़्तिदार चला रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका ने किसानों के मसाइल का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी की इस रैली में बड़ी तादाद में कांग्रेसी जमा हुए। सरकार ने दिखाया कि उसकी असलियत क्या है, कि जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होते हैं, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से किसानों की इस देश में बिल्कुल सुनवाई नहीं रही। आज अगर किसान प्रताड़ित है, त्रस्त है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो सरकार उसकी इतनी भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं, जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ। कैसे गुजारा कर रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। यहाँ गोरखपुर में मैंने सुना कि बुलडोजर लगा रखा है। और आप सबके रोजगार जो कोरोना में खत्म हुए, क्या आपके लिए सरकार ने कुछ किया, मदद की? कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए। महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही चिल्लाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो राहुल और प्रियंका है। उन्होंने इस मौके पर महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, ये सरकार गरीबों को लूट रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे बात करते हैं। सर, गोवा में राहुल गांधी भी गए हुए थे, वहां पे ममता बनर्जी भी थी, और ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के कारण बीजेपी मजबूत हो रही है देश में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही है, और हमारी पार्टी थ्रू आउट कंट्री इन्फ्लेशन पे हो, पेट्रोल डीजल का भी हो इन्फ्लेशन, या कोई एट्रॉसिटीज हो, हर चीज को लेकर लड़ते आ रही है और लड़ रही है। महंगाई से जुड़ा हुआ, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं बढ़ गए हैं, जो दाल हैं पल्सेस, उनके रेट भी बढ़ते, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सर देखिए, हर रोज मैं समझता हूँ सुबह शाम आप कभी भी टीवी निकाल के देखिए, उसमें स्क्रोलिंग यही रहेगा, स्क्रोलिंग तो ये रहेगा कि पेट्रोल की कीमत इतनी हो गई, डीजल की कीमत इतनी हो गई, ये बढ़ते ही जा रहा है। उसके अलावा एलपीजी वो भी बढ़ रहा है। पहले तो महिलाओं का फोटो दिखाकर पेट्रोल पंप पे और वो अपना गैस सिलेंडर लेकर ठहरा हुआ देखकर खुश, लेकिन आज वही सिलेंडर की कीमत जो यूपीए गवर्नमेंट में 450 थी, आज 1000 रुपये हो गई है। और वैसा ही पेट्रोल जो हमारे वक्त 60-65 रुपये था, 70 रुपये तक था, तो आज क्या है 112-13 कहीं राज्यों में हो गया है, 14 तक। और डीजल जब हमारे ज़माने में 50 रुपये था, आज वो कम से कम 104 रुपये तक आया, 103 तक आया। ये क्या हो रहा है? और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, अगर 10 पैसे भी अगर बढ़ते तो लोग रास्ते पे आते थे, टीका टिप्पणी करते थे, डिबेट चलते थे। अब क्यों नहीं हो रहे? ये देखो, कहने की बात है
ये पैसा लूट रहे हैं, ये डेकॉइट है गरीबों पर। और जो डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल करते हैं उनके पास से लूट रहे हैं। ये डायरेक्ट चोरी है, रॉबरी है, डेकॉइट है। इससे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 8। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ है। 35 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल 109 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर 98 रुपये हो गई है। मुल्क के इक्तसादी शहर मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपये 15 पैसे और डीजल की फी लीटर 106 रुपये 23 पैसे कीमत हो गई है। उसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपये से पार हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 102 रुपये 25 पैसे हो गई है। रोज बरोज ईंधन की कीमतों में इजाफे को लेकर आवाम तशवीश का इजहार कर रही है। सर देखिए, ये जो असर करता है गरीब आदमी जो असर करता है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो आम जनता है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी है, उस पर सब पर असर करेगा। उसकी वजह यह है कि आदमी रात को सोता है कि आज 98 रुपये है और कल सुबह देखता है कि 99 हो गया। फिर उसके हिसाब से बजट आदमी बनाता है। जो हमारे घर वाले हैं इसी हिसाब से बजट बनाते हैं कि हम महीने में एक बार डीजल डलवाते हैं। मतलब भाई एक हमारे लिमिट है कि 4,000 5,000 की या 4,500 की। अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सोने से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया है। सोना तो आदमी शादी में बनाता है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ है, इसे रोज बनाना। हाँ। या तो सरकार ऐसा करे कि अपनी अपनी ड्यूटी कम कर दे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कम हो सकते हैं, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं कम होने की। पेट्रोल के प्राइस से ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, आटा दाल चावल सब चीज़ें। इसको इनको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए पहले तो, ताकि थोड़े दाम कम आए। प्राइस कम होंगे तो लोगों को थोड़ा आसानी होगी इस चीज़ को वो करने में, खरीदने में या कोई भी चीज़ में। इसमें आसानी से मतलब लोग बहुत परेशानी में इस समय इन चीज़ों से। तो इनको सरकार को देखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो बहुत तेज उससे कि भैया लोगों पे असर ना पड़ेगी। सारा बर्डन तो लोगों के ऊपर आ रहा है इस चीज़ का। देहरादून सड़क हादसे पर डीएम राजेश कुमार ने कहा कि महलूकीन के अहल खाना और जख्मियों की माली मदद की जाएगी। डीएम ने कहा कि 2 अफराद को बचा लिया गया है। देहरादून सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल सरहद के करीब गाड़ी के गहरी खाई में गिरने की वजह से ये हादसा पेश आया है। लगभग मॉर्निंग 8:30 साढ़े 8 बजे हमारे पास खबर आई थी डिज़ास्टर कंट्रोल रूम में भी और मेरे ऑफिस में भी कि ये एक यूटिलिटी थी। इसमें संभवतः 15 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे और बायला गांव जो है वहाँ पे ये हादसा हुआ है। ये गाड़ी बायला गांव से टुवर्ड्स विकास नगर जा रही थी। लगभग 13 कंफर्म डेड बताया जा रहा है और 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और गुलहाड़ जो पीएचसी है जो वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे उन घायलों को एडमिट करा दिया गया है। स्पॉट पे ही हम लोग पोस्टमार्टम कराने की फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। प्राइवेट यूटिलिटी व्हीकल थी, इसलिए जो आपदा के नॉर्म्स हैं उस पर लागू नहीं होते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मैसेज प्राप्त हुआ है कि विवेकाधीन कोष में फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो मृतक हैं और जो घायल हैं दोनों को। मुल्क में कोरोना के 12,830 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 446 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 14,667 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में फिलहाल कोरोना के 1,59,272 एक्टिव मामले हैं। मुल्क भर में अब तक कोरोना से 4,58,186 लोगों की हलाकत हो चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में अब तक 105 करोड़ से ज्यादा अफराद वैक्सीन टीका ले चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।